रामानंद सागर जी की रामायण 1000 बार आए फिर भी बैठ जाएंगे, जल्दी बनाओ रे खाना, रामायण आने वाली है, क्योंकि वो भगवान की कथा है। इसलिए रामचरित जे सुनत आधाई, रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित जे सुनत आधाई, रामचरित जे सुनत आगाई, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हे हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। तो भगवान की कथा ऐसी ही है जो सबको अपनी ओर खींचती है। और जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहते हैं। ये नहीं कि हमें भगवान के दर्शन हो गए तो छोड़ो, अब क्या करनी भगवान की भक्ति, है ना। उनकी भी इच्छा होती है भगवान दिख गए तो फिर भी हम भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं होते, कोई रोग लग गया उसकी औषधि दी ठीक हो गए, अब क्या परहेज करना है, वो तो गए ठीक है, पर परहेज तो परहेज ही है, क्योंकि रोग है कहीं से उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान की कथा भी है, चाहे भगवान के दर्शन हो जाएं पर फिर भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ना है। शौनक जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है चलो मान लिया हमने, तो ही सूत जी श्री सुखदेव जी तो परमहंस निवृत्ति परायण थे, ठीक है उन्होंने इस संहिता का अध्ययन किया, क्योंकि ये संहिता किसके लिए है, जो परमहंस होगा उसी के लिए है, वो तो परमहंस थे, ठीक है। पर ये क्या बात है कि महाराज परीक्षित ने भी सुनी है। महाराज परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी कि 7 दिन बैठ करके श्री सुखदेव जी ने उनको परमहंसों की संहिता सुनाई है। वे तो राजा थे, राजाओं का स्वभाव तो रजोगुणी होता है, उनमें क्या विशेषता थी कि उनको भागवत सुनाई गई है, और सुनाई भी है तो क्यों सुनाई, किस कारण से सुनाई, कहां पर सुनाई है, ये हम सुनना चाहते हैं। बहुत बड़ी शंका आपने हमारे मन में डाल दी है कि श्री सुखदेव जी ने ये कथा, ये पुराण महाराज परीक्षित को भी सुनाई। अब आप हमारा शंका समाधान कीजिए। तो श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी, अब मैं आप लोगों को राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं, और इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय भी होता है। अब ध्यान दे करके सुनना। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूटी हुई है, मरण अवस्था में है, अंतिम समय है,
ये नहीं कि भगवान का चिंतन करे, भगवान का भजन करे, क्या सोच रहा है कि पांचों पांडवों का सिर काट करके कोई मुझे दे दे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सोच रहा है दुर्योधन। अंत समय है। अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके आधी रात में गया और क्या करता है, द्रौपदी के सोए हुए छोटे छोटे 5 बच्चों का सिर काट करके ला गया। जैसे दुर्योधन के समीप आया, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो 5 पांडवों के शीश हैं,